फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। वह उस दौरान की सबसे महंगी एक्ट्रेस माना जाता था। उसके बराबर फीस कोई भी एक्ट्रेस नहीं पाती थी और उनका डिमांड इतना, जितेंद्र और धर्मेंद्र की फिल्मों में अक्सर वो हीरोइन रहा ही करती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब श्रीदेवी के साथ उसकी दुश्मनी लगातार 25 साल तक बरकरार रही और ताउम्र उन्होंने श्रीदेवी से बात तक नहीं की। तो चलिए बताते हैं उस मशहूर अदाकारा का नाम, जिन्होंने श्रीदेवी से 25 साल तक की शानदार दुश्मनी निभाई और अपने करियर में अपनी बुलंदियों को छुआ। दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों बॉलीवुड सितारों में श्रीदेवी का नाम बहुत ही ऊंची बुलंदियों में लिया जाता है, क्योंकि श्रीदेवी को सबसे ब्यूटीफुल गर्ल के नाम से जाना जाता है, डांसिंग नंबर के नाम से जाना जाता है। लेकिन श्रीदेवी की बात करें 80 और 90 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में राज किया, लेकिन उनसे पहले भी एक एक्ट्रेस थी जो कि बॉलीवुड में अपना कब्जा जमा लिया था। उनका नाम था दोस्तों जया प्रदा। 70 और 80 के दशक में जब उनकी जितेंद्र के साथ फिल्में रिलीज होती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। सबसे ज़्यादा जितेंद्र के साथ उनकी फिल्मों को पसंद किया जाता था। जया प्रदा की बात करें तो उन्होंने जो है कि सबसे पहले तेलुगु फिल्म में अपने फिल्मी करियर को डेब्यू किया। फिल्म का नाम था भूमि कोसम, जिसमें उन्होंने डांस नंबर दिया और यह डांसिंग उनका जो वीडियो था 3 मिनट का क्लिप था। दोस्तों इस फिल्म में 3 मिनट का ही सीन था। फिल्म में जब उनके डांस नंबर को रिलीज किया गया तब वह इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि माना गया कि यह श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को क्रॉस कर गई। दोस्तों इसके बाद आता है उनके करियर की हाईएस्ट पॉइंट, जब उन्होंने अपने करियर में बड़े से बड़े फिल्म देना स्टार्ट कर दिया 70 और 80 के दशक में। पहले तो वह जब अपने करियर में जो है बॉलीवुड में डेब्यू किया तो माना जाता है कि पहले फिल्म के लिए उनको 10 रुपये मात्र की फीस दिया गया। लेकिन जैसे ही उनकी करियर आगे बढ़ता गया, उनके डांस नंबर को सराहता गया, जितेंद्र के साथ जोड़ी जमती गई, उनकी फीस बॉलीवुड एक्ट्रेस में से सबसे ज़्यादा महंगी एक्ट्रेस में उनका नाम शुमार हो गया। ऐसे ही करते करते जो है कि उनके करियर में हाईएस्ट पॉइंट छू गए। दोस्तों फिल्मों की लाइन लग गई और इन्हीं सिलसिलों में जैसे कि आप जानते हैं सरगम, सिंदूर और साथ में घर घर की कहानी, तूफान और साथ में जो है कि कई बड़े बड़े फिल्मों में जैसे गंगा तेरे देश में जैसे फिल्मों में जो है कि जया प्रदा ने काम किया। ये फिल्में इतने ज़्यादा ब्लॉकबस्टर सुपरहिट रही कि उस दौरान जया प्रदा को हाई डिमांड एक्ट्रेस कहा जाने लगा। लेकिन अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में सबसे बड़ा दुश्मन भी पाल लिया था, नाम था श्रीदेवी। श्रीदेवी की बात करें तो वह भी 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में राज करने वाली एक्ट्रेस थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, श्रीदेवी के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ती गई और आपने तो देखा ही होगा कि बॉलीवुड में जो है कि जया प्रदा और श्रीदेवी को मिलाकर कई सारे फिल्मों को निर्माण किया गया है, जिसमें दोनों लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आई हैं। लेकिन माना गया कि जब शूटिंग चलता था इन फिल्मों की तब श्रीदेवी और जया प्रदा एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। फिल्म में जो डायलॉग व डिलीवरी देना था, जो भी स्टेप्स करना था, वो अपना अपना डायलॉग डिलीवरी देकर शूटिंग ख़त्म करते थे। तब वह अपने अपने रास्ते चल दिया करते थे, अपने अपने रूम में जो है वैन में चल दिया करते थे। एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं किया करते थे। माना जाता था कि फिल्म रिलीज़ तक हो जाती थी लेकिन एक दूसरे से जो है कि सीधी मुँह कभी बात तक नहीं की श्रीदेवी के साथ। और यह दुश्मनी जो है कि 25 साल तक बनी रही जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच। अगर हम जया प्रदा की बात करें तो जया प्रदा श्रीदेवी से दुश्मनी तो निभाती रही, लेकिन 80 और 90 के दशक में टॉप एक्ट्रेस भी रही। और उसी दौरान जो है कि उनकी शादी हो गई फिल्म प्रोड्यूसर जो है कि श्रीकांत नहाटा के साथ। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जया प्रदा के करियर में खाली जो कि हाईएस्ट पॉइंट या फिर कहा जाए तो केवल राइज ही हुआ हो, उनके करियर में डाउनफॉल ही हुआ है। डाउनफॉल का कारण यह रहा दोस्तों, जब श्रीकांत नहाटा से उनको प्यार हुआ तब वह एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब गए और साथ में जो है कि श्रीकांत नहाटा के फिल्मों में काम भी किया जया प्रदा ने। फिल्म में काम करते करते धीरे धीरे वो राजनीति में भी आ गई। राजनीति में आने के बाद, सांसद बनने के बाद उन्होंने खूब नाम कमाया और फिर इसके बाद खूब नाम कमाने के बाद उनके जो है कि करियर के जो है कि डाउनफॉल स्टार्ट होता है। दोस्तों उनके घर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जया प्रदा हमेशा खुशी रही हो। जब उनकी शादी हुआ तो अपने प्यार भरे विवाहित जीवन को लेकर वह बहुत खुश थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि वह कभी माँ बनने वाली नहीं है और वह अपने लाइफ में कभी माँ भी नहीं बन पाई और यहीं से उनका डाउनफॉल भी चालू हो गया। उनको फिल्म में मिलना भी बंद हो गई। इसलिए उन्होंने अपनी बहन के बेटे को जो है कि गोद ले लिया और उन्हीं को पाल बाढ़ कर
जो है कि अपने बेटे के रूप में इंडस्ट्री में लाए दोस्तों। जया प्रदा की बात करें तो 70 और 80 के दशक के सबसे जो है खूबसूरत और सबसे महंगी एक्ट्रेस के नाम के रूप में जानी जाती हैं जया प्रदा। हालांकि उनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त होती थी। चाहे कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लो, जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी हमेशा हिट ही लगती थी। जया प्रदा बहुत ही कॉमिक टाइमिंग को एक्सप्रेशन देने वाली एक्ट्रेस थी दोस्तों। फिलहाल आप बताइए कि आपको जया प्रदा पसंद है? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।